को क्वेश्चन नंबर 11 हमको कह रहा है, मैं 1 मिनट आ जाऊँ, पेज खोल लूँ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमको, अ वर्टिकल रॉड ऑफ लेंथ L इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वर्टिकल रॉड है, ये ऐसे वर्टिकल रॉड है, और ये वर्टिकल रॉड ना कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ईस्ट, 1 मिनट, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चारों डायरेक्शन दे रखी है आपको, और ये वर्टिकल रॉड वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B इज B एंड एंगल ऑफ डिप इज थीटा। अब देखो, आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये एंगल आपका डिप बन रहा है, थीटा एंगल। ठीक है, अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, इसके दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल आपको दिया है B, हॉरिजॉन्टल आपको दिया नहीं है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया है आपको। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक बात ध्यान दो कि इस रॉड पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, वो तभी होगा जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी ना, ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा। कट कैसे करेगी? देखो, दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, ध्यान रखो हमेशा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब जब ये वाली रॉड मूव करेगी ना इधर, ये वाली रॉड जब इधर मूव करेगी ना, तो वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को कभी कट नहीं करेगी। जब जब कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है ना, तब तब उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है। कट कैसे करती है? देखो जी, ये मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है, अगर ये जो पेंसिल है, अगर ये ऐसे ऊपर से नीचे जाए तो ये कट करेगी मेरी फिंगर्स को, फिर कट करके नीचे निकलेगी। तो या तो ये नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, तो मेरी फिंगर्स कट होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेरी फिंगर, ये जो पेंसिल है, ये मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन के अलोंग या ऐसे मूव करे, तो ये मेरी फिंगर्स को कट नहीं करी, तो कट करनी चाहिए। ठीक है ना। अब आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि ये भी वर्टिकल है, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कट ही नहीं, ये रॉड जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की मैग्नेटिज्म को कट ही नहीं करेगा। ये किसको कट करेगा? जब ये इधर मूव करेगी रॉड, ऐसे मूव करेगी, तो ट्र करके इसको कट करेगी ना। हरी बात समझ में? तो रॉड ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जब ये रॉड यहाँ से यहाँ मूव करेगी ऐसे, तो ये कट करती हुई आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इधर से इधर। तो कौन से कंपोनेंट को कट कर रही है रॉड? हॉरिजॉन्टल को। तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए फिर, क्योंकि इसी की वैल्यू से हमारा आंसर आएगा। तो इसी को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं ना, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर। और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E=BLV। अब यहाँ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है कट करने के लिए? हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया? ये हमारे पास बी नेट है। ठीक है, अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, ये मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये बन जाएगा अपना ट्राइंगल, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? ये थीटा एंगल मान लेता हूँ मैं। तो tan थीटा होता है अपना, यहाँ लिख ही रखा है मैंने, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BV/BH, वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट B गिवन है अपन को, तो BV की जगह B लिख लेता हूँ। समझ में आई बात? तो BH कितना आ जाएगा? BH वहाँ चला जाएगा, tan थीटा नीचे आ जाएगा, तो BH हो जाएगा B cot थीटा। अब ये फॉर्मूले का यूज़ कर लेता हूँ, B की जगह, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या पुट करूँगा? B cot थीटा, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल है इस रॉड में EMF इंड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा B cot थीटा, और L की जगह L आ जाएगा, V की जगह V आ जाएगा, अपना आ जाएगा आंसर B cot थीटा इंटू LV। ठीक है ना।